एक स्टूडेंट के लिए होती है जिसमें वो पूरी दुनिया को, वो क्या कहते हैं आप, कोई तस्खीर कर सकता है। तो मेरे लिए ना वो अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम था कि सियालकोट में 8 या 10 या 12 इंडस्ट्रियलिस्ट जो उस वक़्त के पायनियर्स थे, उनको एक बच्चा जो उस वक़्त 12 साल का था, फिर 13, 14, 15 और 16 साल तक मैं ट्रेनिंग लेता रहा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कौमी हाई स्कूल में जो गवर्नमेंट का स्कूल था, वहाँ मैंने कुछ नहीं सीखा। आई वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट। मैं मैट्रिक में सिर्फ 335 नंबर लेके पास हुआ था, क्योंकि मैं अच्छा स्टूडेंट था ही नहीं। लेकिन मेरे उस जो एटीट्यूड था वहाँ का, उसने मुझे ये बता दिया था मेरा टारगेट क्या है। मुझे इन क्लास 8th में पता चल गया था या बताया गया था या मुझे समझ आ गई कि मैंने फैक्ट्री लगानी है और मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। रिबेट क्या होती है, ई फार्म क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेशन। मैं 8th क्लास में था तो मुझे ये सब कुछ पता था। और मेरे क्लास फेलोज जो थे वो बेहतरीन मजमून लिखते थे, बेहतरीन एप्लीकेशंस लिखते थे छुट्टी लेने की। वो जनाब बड़े बड़े मजमून होते थे, मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते, तो मुझे नहीं थे आते वो। लेकिन मुझे उस वक़्त ये पता था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है और फैक्ट्री किस तरह चलाई जाती है। मेरा टारगेट सेट हो गया था। मैंने फर्स्ट ईयर में मैंने जो है अपनी स्टडी जो है ब्रेक कर दी। मैंने क्या देखा कि मैं इस्लामिया कॉलेज में ग्रेजुएशन कर लूँगा और एमए के ही लाहौर में जाके कराऊँगा और वापस आऊँगा तो सिर्फ एक टीचर होऊंगा, या वो भी अच्छा टीचर नहीं होगा क्योंकि मैं तो अच्छा स्टूडेंट था ही नहीं। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैट टाइम आई स्टार्ट माई प्रैक्टिकल लाइफ इन द एज ऑफ 17। मैंने 11 साल एक मल्टीनेशनल कंपनी में, अमेरिकन में, पाकिस्तान से बाहर जाके मज़दूरों में भर्ती होकर चला गया था। और इनफैक्ट कॉलेज छोड़ने की एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि बोनस वोचर का वो जो काम था वो तकरीबन 77 में ख़त्म हो गया था। एंड वी वर इन अ फाइनेंशियल क्रंच एट दैट टाइम। और मेरे माशाल्लाह चूँकि 10 बहन भाई हैं, मेरी 5 बहनें 5 भाई हैं, तो आई वॉज द एल्डर। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस वक्त मेरी फैमिली को फाइनेंशियल जो है हेल्प चाहिए, क्योंकि सारे मेरे बहन भाई छोटे थे, उनको उनकी स्टडीज़ जारी रखनी चाहिए, बेसिक स्टडीज़ जो हैं। तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, लेकिन मैंने 11 साल वहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं किया। मैंने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जंप इन करता रहा खुद से, कि मैं अपने जो कंपनी थी उसमें मैंने अपने हायर मैनेजमेंट के साथ अपनी परफॉर्मेंस से रिलेशन ऐसा बना लिया हुआ था कि वो खुद मुझे कहते थे कि आप दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाओ या सेंटर। तो 11 साल के बाद एक बंदा जो एक प्लम्बर भर्ती हो के एक कंपनी में गया, मैं जब 11 साल के बाद उस कंपनी को मैंने छोड़ा तो आई वॉज द रीजनल मैनेजर ऑफ वन प्रोविंस ऑफ दैट कंट्री एंड माई मंथली सेल वाज अबाउट $6 मिलियन। तो मैं रिज़ाइन करके वापस आया इन 1989 में। मैंने अपनी कंपनी जो है स्क्रैच से शुरू की, और मज़े की बात यह है कि ये कंपनी KM अशरफ एंड सन्स 1969 में रजिस्टर करवा दी गई थी। 1996 में, 69 में रजिस्टर हुई, 96 में इसको प्राइवेट लिमिटेड हमने करवाया, मैंने और मेरे भाइयों ने। तो उसके बाद क्या हुआ जनाब, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जब मैं पाकिस्तान में आया तो मैंने यहाँ रवायती जो हमारे अपॉर्चुनिटी थी, फुटबॉल हमने बनाना शुरू किए। लेकिन चूँकि मुझे 11 साल की जो मेरी ट्रेनिंग थी एक मल्टीनेशनल कंपनी में, कि कंपनियाँ ग्रो कैसे करती हैं, दो आई वॉज नॉट अ ग्रेजुएट, लेकिन मुझे वो रोड मैप आता था कि कंपनी का रोड मैप कैसे बनाया जाता। तो मैंने 90s में आके 5 साल का पहला प्लान किया कि वेयर आई एम गोइंग टू बी इन 95, वेयर माई कंपनी विल बी इन 95। जब 95 में मुझे वो जो मैंने टारगेट किया था, तो 95 में मैं जो है वो 2000 का प्लान करता था, 2000 में 2015 का प्लान करता था। वी आर सिटिंग टुडे ऑन 2020। आपको यकीन नहीं आएगा कि मैंने 2035 का रोड मैप
बना के अपने बेटे को दे दिया। आई एम नॉट गोइंग टू लिव इन दिस कंट्री फॉर इन दिस वर्ल्ड फॉर एवर। मेरे पास तो सिर्फ 25,000 दिन हैं टोटल, जिसमें से 20,000 मैं गुजार चुका, मेरे पास सिर्फ 5,000 दिन है। मैंने ज़िंदगी में संडे भी छुट्टी नहीं की। मैं आज भी फजर की नमाज पढ़ के काम शुरू कर देता हूँ और रात को 11 बजे बेड पे जाता हूँ, और मैं संडे छुट्टी नहीं करता। मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी में मैंने कभी संडे को छुट्टी की हुई। आप दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं उनकी स्टडी कर लीजिए, उनमें 10 बिहेवियर कॉमन होते हैं, उनमें ये बिहेवियर भी है।